नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज में। इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। श्वेतपेट रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर में उस समय एक बड़ी घटना टल गई जब भैरवी नदी के उफान में 6 महीने की दूध मोही बच्ची लाडली कुमारी के साथ पिता सिकंदर ठाकुर और माता रूपा देवी सहित 4 साल का बेटा सिद्धांत ठाकुर बहने लगा। इस दौरान घटनास्थल पर मौजूद युवक परमेश्वर यादव पूर्व पिंटू कुमार ने जान जोखिम में डालकर नदी में छलांग लगा दी और इन चारों लोगों को बचा लिया। घटना शुक्रवार की सुबह 10:30 बजे की बताई जा रही है। झारखंड विधानसभा मॉनसून सत्र के पहले दिन झारखंड विधानसभा में 2584 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया। इसके अलावा विधानसभा में झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल नहीं लाया जा सका। आज विधानसभा पटल पर बिल को रखा जाना था, लेकिन विपक्ष के अलावा सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों के विरोध को देखते हुए विधेयक नहीं लाया गया। झारखंड में कोरोना के नए मरीजों और मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। राज्य में अब तक 590 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। राज्य के अलग अलग जिलों में सबसे ज्यादा 254 कोरोना संक्रमितों की मौत अब तक पूर्वी सिंहभूम जिले में हुई है, जबकि राज्य के 15 जिले ऐसे हैं जहां अब तक सिंगल डिजिट में कोरोना के मरीजों ने जान गंवाई है। वहीं राजधानी रांची में अब तक 94 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। पूरे राज्य में अब तक कोरोना के 67,100 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या राजधानी रांची में है। राजधानी में अब तक कोरोना के 14,254 केस मिल चुके हैं। हालांकि अच्छी खबर यह है कि सबसे ज्यादा स्वस्थ होने वाले मरीज भी रांची के ही हैं। यहां अब तक 11,437 कोरोना के मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 96 मरीजों की मौत हो चुकी है। जिला प्रशासन के द्वारा सड़क सुरक्षा एवं कोविड-19 को लेकर कई अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में पीताम्बर जल कल्याण ट्रस्ट के द्वारा पुलिस लाइन के समीप नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कलाकारों को सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में जानकारी दी गई। लोगों को बताया गया कि किस तरह से वाहन चलाने के दौरान सावधानियां बरतनी चाहिए। सड़क पर बाइक चलाते समय हेलमेट का उपयोग करने की सलाह दी गई। 4 पहिया वाहन चलाने वाले लोगों को सीट बेल्ट बांधकर चलाने की नसीहत दी गई। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। अभी एक नाटक हम लोग दिखलाएंगे। जो बिना हेलमेट का पहन के शराब पी के गाड़ी चला रहा है, उसका एक्सीडेंट हो जा रहा है और अपने दोस्त को वो खो दे रहा है। और लोगों को इसी नुक्कड़ के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आपका जान बहुत कीमती है। आप हेलमेट लगा कर चलें, शराब पी कर गाड़ी न चलावें, ज़्यादा स्पीड में गाड़ी न चलावें। इस तरह से हम लोग ये अवेयरनेस का काम। ये तो 2 पहिया वाहन के लिए निर्देश है, लेकिन 4 पहिया वाहन के लिए हम लोग सीट बेल्ट के बारे में बताते हैं कि सीट बेल्ट आप लगाइए, स्पीड आप लिमिट रखिए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की तैयारी को लेकर धनबाद नगर निगम के कतरास अंचल कार्यालय में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर धनबाद नगर निगम के स्वच्छता नोडल पदाधिकारी प्रेम प्रकाश ने सफाई कर्मियों को प्रशिक्षण दिया। साथ ही 3 बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें सफाई कर्मियों को पीपीई किट उपयोग करना, जरूरतमंद सफाई कर्मियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मुहैया करना और प्रत्येक महीने उत्कृष्ट कार्य करने वाले सफाई कर्मियों को प्रोत्साहित करना शामिल है। के तैयारी को लेकर के स्वच्छता कर्मी जो हैं, सफाई कर्मी हमारे, उनके साथ थोड़ा 3 बिंदु पे हम लोगों को बात करना था। पहला बिंदु है कि इनका जो है पीपीई किट जो होता है, पर्सनल प्रोटेक्शन जो है इक्विपमेंट्स, जैसे ग्लव्स हो गया, मास्क हो गया, जैकेट हो गया, ये सब पहनना इनका अनिवार्य है। अनिवार्य रूप से पहन करके ही साफ़ सफाई का कार्य करेंगे। दूसरा चीज़ ये है कि इनको जो 3 गवर्नमेंट स्कीम के साथ जोड़ना था, लिंकेज करना था। जैसे मान लेते हैं राशन कार्ड हो गया या फिर आवास योजना हो। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन बच्चे की जिद या चाहत को पूरी करने के लिए गरीबी में जी रहे कोई तीसरी कक्षा तक पढ़ा प्लम्बर कार बना देगा, इसके बारे में कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन कल्लू मिस्त्री ने ऐसा ही कर दिखाया। बेटी की बेटी यानी नतनी ने कार खरीदने की जिद की तो कल्लू ने बैटरी से चलने वाली कार बनाकर उसे खुश कर दिया।
अब वो मजे में अपने कार में अकेले घूमती है। कोरोना संकट के बीच बेरोजगार बैठे अलाउद्दीन अंसारी उर्फ कल्लू मिस्त्री ने जब कार बनाकर नतनी को उसमें घुमाना शुरू किया तो इसकी चर्चा चारों ओर होने लगी। लोग इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल से जोड़ रहे हैं। हजारीबाग जिला के बड़का गांव प्रखंड में रहने वाले अलाउद्दीन अंसारी के इस काम की खूब तारीफ हो रही है। धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग के महुदा बाजार स्थित राधानगर स्कूल के पास शुक्रवार की सुबह टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो के भतीजे सुमित महतो की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में सुमित सवार नहीं था। ड्राइवर कार को चंद्रपुरा से सिजुआ लेकर जा रहा था। इसी बीच महुदा के पास गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में ड्राइवर को मामूली चोट आई है। वहीं कुछ देर बाद कार का मालिक सुमित महतो घटनास्थल पर पहुंचे। घटना के संबंध में लोगों ने बताया कि कार की रफ्तार बहुत अधिक थी और तेज बारिश भी हो रही थी, जिस कारण ड्राइवर ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया और गाड़ी पलटते हुए राधानगर स्कूल के पास एक पेड़ से जा टकराई। स्पीड में आ रही थी और आने के बाद उस सामने पेड़ में टक्कर मारी और इस डस्टबिन में मार के पलटी मार गई और काफ़ी एयर बैग वगैरह ठीक था गाड़ी में। इस कारण उन लोग को किसी को कुछ हुआ नहीं। 2 लोग सवार थे और जब से यह सड़क बनी है, 2 लेन हुई है, तब से काफ़ी स्पीड में गाड़ियाँ पार होती है और जान माल की काफ़ी क्षति होती है। प्रशासन को चाहिए कि वे स्पीड ब्रेकर लगा करके जांच बैठाए और स्पीड में जितनी गाड़ियाँ पार हो सब पे कार्रवाई करें, नहीं तो आने वाले समय में जान माल का हमेशा खतरा रहेगा। नहीं, चोट उनको कुछ नहीं लगी है, कैजुअलिटी हल्की फुल्की हुई है। वो लोग यहाँ मेडिकल में इलाज। बागमारा के महुदा थाना अंतर्गत ब्रह्मा बाबा मंदिर के समीप देर रात सेंट्रो कार और ट्रक में भीषण टक्कर हुई। हादसे के बाद कार सवार युवक ड्राइविंग सीट पर ही फंस गया, जिसे स्थानीय लोगों ने मुश्किल से बाहर निकाला। कार में सवार 2 लोगों को गंभीर हालत में महुदा पुलिस ने 108 एम्बुलेंस से इलाज के लिए धनबाद भेज दिया है। दोनों लोग शराब के नशे में धुत थे। वहीं कार में शराब की बोतलें भी पाई गई है। अचानक आवाज़ आया, हम बोले कि लगता है कि वो बैरियर मारा है। जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो देख रहे हैं यहाँ पर सामने में हुंडई की गाड़ी लगा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ। हम लोग तुरंत जाके पहले थाना में जाके बोले कि सर ऐसा बात है, आप जाके देखिए वहाँ एक्सीडेंट हो गया। हम लोग टच भी नहीं किए। सर आए वहाँ से, उसके बाद सारे जानकारी सब लोग PCR आया, उसको तुरंत PCR को भी कॉल। सिक्योरिटी फाटक के पास पहुँचे तब हमको फ़ोन द्वारा पता चला कि महुदा थाना के बगल में एक पुलिया के पास में एक ट्रक और हुंडई गाड़ी के साथ में जाने के बाद हुंडई वाला में जो फैल हो गया। फैल हो जाने के पीछे तरफ से हम लोग उसको निकालने के बाद में 108 को बुलाने के बाद में दोनों को PMC धनबाद उसको भेजा गया है। और हुंडई गाड़ी में 2 बोतल मिला है दारू। धनबाद में बड़ी कंपनियों के नाम से डुप्लीकेट सामानों का निर्माण का कारोबार काफी पुराना है। आज बरमसिया के एक मकान से SDM ने छापेमारी कर अवैध तरीके से बनाए जा रहे हैं मोबिल का भंडाफोड़ किया है। यहाँ गोल्फ कंपनी के नाम से मोबिल बनाया जाता था। इस अवैध मोबिल की फैक्ट्री के बारे में आसपास के लोगों को भी पता नहीं थी। SDM ने बताया कि 1 महीने से इसकी रेकी की जा रही थी। आज छापेमारी की गई और भारी मात्रा में मोबिल बरामद किया गया। कंपनी है जिसका हम लोग मोबिल जनरली यूज़ करते हैं, तो उसकी कंपनी के ऑथराइज पर्सन्स यहाँ पे आए, उन लोगों ने बताया तो ही वाज रेकिंग। वो पिछले 1 महीना से वो रेक कर रहा था एंड ही कम्स टू कन्फर्म, वो कन्फर्म हो गया था कि सर ये लोग कर रहे हैं, तो सिर्फ उन लोगों को टैपिंग करना था। फिर हम लोगों ने उसी अनुसार ये कार्य किया और आज जब पता चल रहा है तो इट शॉकिंग कि हमारे धनबाद की एक आम भोली भाली जनता जो अपने गाड़ी को इस्तेमाल कर रही है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, और उसमें हम लोग नकली मोबिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे गाड़ियां जनरली ख़राब हो जा रही हैं। तो आज उसी के क्रम में आज जिनके यहाँ रेड हुआ है तो पाया गया कि सारे कंपनी, चाहे वो गल्फ का हो, HP का हो, मैक्स का हो, सारे स्टिकर्स हैं। इसके यहाँ बजाते मशीनें हैं, ये डुप्लीकेट बना के बाज़ारों में बेच रहे हैं। तो इस पर विधि सम्मत अब कार्रवाई होगी और इसमें जो भी नेक्सस में और लोग जुड़े हुए हैं उन पर भी अभी हम लोग सख्त कार्रवाई करके उनके यहाँ। दलित सेना के जिला अध्यक्ष दिनेश पासवान ने अपने समर्थकों के साथ शुक्रवार को जनता मजदूर संघ कुंती गुट में शामिल हो गए। शुक्रवार को दिनेश पासवान अपने दर्जनों समर्थकों के साथ झरिया के सिंह मेंशन कार्यालय पहुंचे। उनका स्वागत मजदूर संघ कुंती गुट के महामंत्री सिद्धार्थ गौतम ने माला पहनाकर किया। बताया जाता है कि कई दिनों से दोनों नेताओं के बीच बात चल रही थी। दिनेश पासवान को फिलहाल BCCL एरिया 9 का सचिव बनाया गया। इस मौके पर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि दिनेश पासवान के जनता मजदूर संघ कुंती गुट में शामिल होने से पार्टी को नया बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि दिनेश पासवान काफी
जुझारू नेता हैं। गरीब मजदूरों की आवाज वह हमेशा से उठाते रहे। मजदूरों की हक की लड़ाई में दिनेश पासवान हमेशा अग्रसर रहे। इधर दिनेश पासवान ने बताया कि जनता मजदूर संघ कुंती गुट सच्चे मजदूर हितैषी हैं। उनके साथ रहकर मजदूरों का हक दिलाने में मदद मिलेगी। पार्टी ने मुझे जो दायित्व सौंपा है उस पर खरा उतरूंगा। देश के सबसे बड़े राजपूत युवा संगठन राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के धनबाद जिला अध्यक्ष अविराज सिंह को बनाया गया, जो राजू सिंह के पुत्र हैं, जो काफी दिनों से संगठन से जुड़े हुए थे। अविराज सिंह धनबाद के गार्डन सिटी अपार्टमेंट में रहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के लोगों को चौथी सौगात दी। आज कोसी के इलाके के लोगों का 86 साल का इंतजार पूरा हो गया। 2003 में जिस कोसी महासेतु की आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी, उस पुल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। पुल बनाने में 17 साल लग गए। इसके साथ ही पीएम ने समस्तीपुर मंडल के मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी, समस्तीपुर दरभंगा, जयनगर, समस्तीपुर खगड़िया खंडों के रेलवे विद्युतीकरण परियोजनाओं का भी उद्घाटन किए। बिहार में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को लेकर पूरे तौर पर सरकार सजग है और सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बिहार का रिकवरी रेट आज की तिथि में 91.17% है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग 13% अधिक है। हालांकि बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पिछले 24 घंटे के दौरान 7 लोगों की मौत होने से महामारी में मरने वालों की संख्या 855 हो गई है। राज्य में अभी तक कुल 1,64,224 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। बिहार में अब तक कुल 53,07,337 मरीजों की जांच हुई, जिनमें से अब तक कुल 1,49,722 मरीज ठीक भी हुए हैं। बिहार में वर्तमान में 13,646 लोगों का कोविड-19 का इलाज चल रहा है। किशनगंज जिला के दिघल बैंक प्रखंड के गोवाबाड़ी में 1,41 लाख की लागत से बना पुल कांकई नदी की धारा में बह गया। लोगों का आरोप है कि पुल निर्माण में धांधली बरती गई थी। इस पुल के टूटने के बाद अब पूरा इलाका टापू बन गया। प्रभावित लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया। पिछले साल जून में पुल बनाने का काम शुरू हुआ। इस साल जून तक पुल बनकर तैयार भी हो गया था। इसका उद्घाटन नहीं हुआ था। इसका करीब 20 मीटर का अप्रोच रोड भी बनाया गया था। इस बीच स्थानीय लोगों ने चचरी का अप्रोच पथ बनाकर इसे होकर आवागमन भी शुरू कर दिया था। मुजफ्फरपुर में शुक्रवार की सुबह टहलने के दौरान 2 बहनों को अज्ञात वाहन ने रौंद डाला। दुर्घटना सकरा थाना क्षेत्र के मरकंज चौक के समीप की हुई। इस दुर्घटना में बड़ी बहन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छोटी बहन घायल है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने मुजफ्फरपुर समस्तीपुर NH 28 को बांस बल्ला लगाकर जाम कर दिया। मौके पर पहुंची सकरा थाना पुलिस स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मदद व मुआवजे की बात पर जाम को हटाया। बिहार चुनाव में अब माहौल गर्म करने वाली बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने शुक्रवार को कहा कि राजद में दोनों भाइयों तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच लड़ाई चल रही है। लालटेन में ना तेल है और ना प्रताप। पटना के होटल चाणक्य में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने कहा कि बिहार की जनता कह रही है कि चुनाव नीतीश कुमार वर्सेस नन है। एक तरफ नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार का विकास है तो दूसरी तरफ विपक्ष जेल में है। लालू यादव के बेटे ने अपनी ही पार्टी के नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का अपमान किया। उनकी तुलना एक लोटा पानी से की है। इसी एक लोटा पानी से राजद का तर्पण होगा। पटना में शुक्रवार सुबह ड्यूटी जा रहे एक युवक को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोग उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान एम्स में लैब टेक्नीशियन अशोक ठाकुर के तौर पर हुई है। गुरुवार की रात हुई तेज बारिश और तूफान के कारण अंडाल के बख्शिशपारा गांव में एक घर की दीवार गिर गई, जिसकी चपेट में आने से एक 14 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। वहीं बच्ची के माता पिता को भी चोटें आई है। बच्ची के शव को आसनसोल जिला अस्पताल भेजा गया। घटना की सूचना पाकर टीएमसी नेता गणेश पांडेकर ने पहुंचकर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी।
আড়াইটা নাগাদ বাজ পড়েছে, বিজলি ছিল না, বৃষ্টি দন্ত। আমার বোন দৌড়ে গিয়েছে, আমাকে উঠাইছে যে মেয়েটা উঠতে পারছি না। এসে দেখছি বিরাট বোল্ডার চাপা পড়ে আছে। 4-5জন মিলে আমরা বোল্ডার হাঁটাই, কোনোরকম আমার ভাগ্নিকে বার করলাম। তো ওটা বলতে পারেন যে ডেটের মাথায় একটুকু যা হোক হালকা ছিল। আমরা হাত দিয়ে দেখলাম, গাড়ি করে হেলথ সেন্টার নিয়ে গেল। হেলথ সেন্টারে ভর্তি করার সঙ্গে সঙ্গে ডেট হয়েছে, ডাক্তারে বলে দিল। रानीगंज के राजा बांध मदरसा मुख्तार उलूम में मखदूम अशरफ जहांगीरी की बरसी मनाई गई। इस अवसर पर उनके अनुयायियों ने फातिहा किया और गरीबों को खाना खिलाया। कार्यक्रम के दौरान रानीगंज के समाज सेवा मंगरू अशरफी के परिवार को सम्मानित किया गया। मंगरू अशरफी ने जीवन भर समाज के लिए काफ़ी योगदान दिया है। इस मौके पर रानीगंज बड़ी मस्जिद के इमाम मौलाना मुजफ्फरपुर हुसैन, रिजवी कमान खान, डॉक्टर फिरोज अशरफी, हाफिज मुबारक जहीर समेत कई लोग मौजूद थे। फीस माफी समेत कई मांगों को लेकर रानीगंज के टीडीबीपी कॉलेज में तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद ने कॉलेज के गेट के समक्ष प्रदर्शन। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में टीएमसीपी सदस्यों ने उनके फोन पर बात की। उनका कहना था कि कोरोना काल में जहां लोगों को 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो रहा है, ऐसे में वो कॉलेज की विभिन्न फीस कहां से जमा करेंगे। कॉलेज के प्रिंसिपल ने आश्वासन दिया कि वो इस बारे में मेयर जितेंद्र तिवारी से बात करेंगे। বন্ধ থাকা সত্ত্বেও আমরা যে ল্যাব ফিস দিতে হচ্ছে আমাদের ছাত্রছাত্রীকে এবং যে কলেজ অনলাइन পরীক্ষা সময় সেন্টার ফিসটা কেন স্যার আমরা দেব। रानीगंज के कुमार बाजार इलाके की सड़क की हालत बेहद जर्जर है, जिससे लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन बरसात का पानी सड़क पर जमने के कारण हादसे हो रहे हैं। 2 और 3 पहिया वाहनों का गुजरना इस रास्ते से मुश्किल हो रहा है, जिससे लोगों में नगर निगम के प्रति आक्रोश है। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत कराई जाए। इसी बारे में वार्ड पार्षद मांगाराम बावरी ने भी अपने हाथ खड़े करते हुए सारा ठिकरा आसनसोल नगर निगम पर फोड़ा है। उन्होंने कहा कि चूंकि वो माकपा के पार्षद हैं, इस वजह से उनके वार्ड में काम नहीं किया जाता है। वहीं शुक्रवार को वामपंथी संगठन DYFCI ने सड़क की खस्ताहाल का विरोध करते हुए सड़क पर केले के पेड़ लगाए गए हैं। साथ ही बोरो 2 की चेयरपर्सन संगीता शारदा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। रानीगंज के ग्रीन क्लब ने SM रोड बाजार एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना काल में योगदान देने वाले डॉक्टरों को कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया। इनमें डॉक्टर राजा भौमिक, डॉक्टर सुल्तान
डॉक्टर प्रदीप बनर्जी, डॉक्टर जयदीप मुखर्जी समेत होम्योपैथी के भी कई चिकित्सक शामिल थे। नरेश साव ने कहा कि कोरोना काल में इन चिकित्सकों की भूमिका की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। सलानपुर के रूपनारायणपुर पंचायत अंतर्गत फोकरडी में पंचायत सदस्य सुजीत दस्तीदार एवं जिला अस्पताल ब्लड बैंक के सहयोग से महिला तृणमूल कांग्रेस के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 19 महिला एवं पुरुषों ने रक्तदान किया। सभी को रक्तदान प्रमाण पत्र देकर जिला कर्मदाख्य मोहम्मद अरमान, सलानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस सचिव भोला सिंह, कैलाशपति मंडल ने सम्मानित किया। सलानपुर ब्लॉके हगड़ाटिर जे महिला आंचलिक कमिटी जे आछे टीएमसी पार्टी तार उद्योगे एवं सुजीत दस्तीदार जे आमादेर एखानकार पंचायतेर मेम्बर तार मूल इनिशिएटिव किन्तु हये नियेछे आमादेर काछ थेके आलोचना करे आजके आमादेर एई शुभ दिने आजके पांडेसर के डीवीसी पाड़ा में उत्तम घोष नामक व्यक्ति के घर में बीती रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर 15,000 रुपए नगद और 5 भर सोने के गहने अपने साथ ले गए। भुक्तभोगी उत्तम घोष ने बताया कि गुरुवार को पूरे परिवार अपने रिश्तेदार के यहां कोलकाता गए हुए थे। जब लौटे तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है। अंदर जाने पर घर का सामान बिखरा हुआ था, वहीं पैसे और गहने गायब थे। उन्होंने मामले की सूचना पांडेश्वर थाना को दे दी है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। থেকে আমরা 3টের সময় বের হই, তারপরে বাড়ি আসি 6:30টায়। 6:30টায় এসে দেখছি দরজা খোলা, দরজাটা বন্ধ আছে, তালাটা খোলা। তো আমাদের ডাউট হলো, ও বলল দেখো তালাটা খোলা আছে, কি ব্যাপার তুমি তালা দাওনি? আমি বললাম হ্যাঁ দিয়েছি। তো বলল যে দেখো তো, খুলছি তখন দেখছি শোকেসের কাপড় জামা সব পড়ে আছে। হ্যাঁ রিপিটেডলি চুরিটা হচ্ছে। তো এই তো গতকাল আমার সামনের বাড়ির বৌদির বাড়িতে চুরি হয়েছে। হ্যাঁ, এবং আলমারি সমস্ত কিছু ভেঙে টাকা পয়সা গয়নাগাটি সব নিয়ে চলে গেছে। লাস্ট 2 ইয়ার ব্যাক আমার বাড়িতে 2018-তে চুরি হয়েছিল। गुरुवार से हो रही लगातार बारिश के कारण दुर्गापुर के मेन गेट बस्ती के कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के विभिन्न नाले भी भर चुके हैं, जिससे कई घरों में नालों का पानी भी भर गया है। लोगों ने घर में नीचे रखे सामानों और मवेशियों को ऊपरी क्षेत्र में पहुंचाया। दूसरी तरफ शिल्पांचल के 54 फीट दुर्गापुर स्टेशन के पास रायडांगा समेत कई इलाके भी जलमग्न हो चुके हैं। अवस्था बहुत खराब है इधर का। अभी पानी बारिश, गाड़ी आना जाना, पब्लिक को आना जाना नहीं हो सक रहा से। ये जो गाड़ी फड़ी सब है सब देखिए डूब गया। इधर से उधर देखिए पूरा चारों तरफ डूबा हुआ है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।